Hello everyone, welcome to my channel DZMath. Today we will start polynomial exercise 2.5 question number 8. अब है हमारे पास फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब आपने इसको तोड़ना है। अब 8 किसका क्यूब बनेगा? 2a का क्यूब लिख सकते हैं, 8a क्यूब, b क्यूब इज b क्यूब ही रहेगा। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब। आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब वही फार्मूला हम इधर यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास बन गया प्लस 3a, a के आपके पास 2a और b के आपके पास b और ब्रैकेट a प्लस b 2a प्लस b। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके 3 2 6ab, 6ab को 2a से मल्टीप्लाई करोगे 12 a स्क्वायर b बन जाएगा और 6ab को b से करोगे तो 6ab स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब। तो 2a प्लस b का होल क्यूब। आप फैक्टराइज करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लो, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस। नेक्स्ट 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब सेम वो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसको हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस b का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब है तो माइनस 3ab बनेगा, माइनस 3ab एंड देन a माइनस b। ये हो जाएगा आपका a माइनस b का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो a माइनस बी का होल क्यूब लिख दिया इसको हमने। अब इसको 3 बार लिख लो, 2a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। नेक्स्ट पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इसको भी फैक्टराइज करना है, तो पहला हमारा 27 है, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। अब 125 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, साथ में a लगा हुआ है तो 5a का क्यूब। अब आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, तो उसके बाद माइनस 3ab एंड देन a माइनस b। आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, सेम ही आता है। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 a क्यूब माइनस 3 3 9 9 5 45 45 3 135a माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 5 45 45 5 225 a इंटू a स्क्वायर। तो सेम ही आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b जो होता है वो a माइनस b का होल क्यूब के बराबर होता है। तो इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। नेक्स्ट 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 4 द 16 16 4 द 64, इसका मतलब 4 a का क्यूब लिख सकते हैं। अब 27 3 का क्यूब होता है तो 3b का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, उसके बाद आपका क्या आएगा? माइनस 3ab माइनस 3a एंड देन b, तो a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b किसके बराबर होता है? a माइनस b का होल क्यूब। आपका फार्मूला लिखा हुआ है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इज 3 बार लिख लो इसको, 4a माइनस 3b
4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। नेक्स्ट 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब 27 किसका क्यूब होता है? 3, साथ में p वेरिएबल है तो 3p का क्यूब माइनस, अब 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 जो होता है वो आपका 216 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड देन a माइनस b। तो ये बन गया आपका a माइनस b का होल क्यूब। ये आ जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। नेक्स्ट वेरीफाई। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी है, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आंसर आना चाहिए। सॉल्यूशन या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड आना चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमारी छोटी है और राइट हैंड साइड बड़ी है, इसलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप पहले x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 x इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई इंटू वाई इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 वाई क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव कट गया, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव कट गया, पीछे आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एक पार्ट इसका प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट, RHS दिया हुआ है आपको x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप पहले x को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई को माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस y इंटू एक्स वाई इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, कट जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, पीछे बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। 27 होगा 3 का क्यूब और 125 होगा 5 का क्यूब। ये बन गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें आपने एक आइडेंटिटी यूज की थी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी आप क्या यूज कर सकते हो? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपका x 3y दिया हुआ और y 5z दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर माइनस x और y, x आपका 3y है और y आपका 5z है, प्लस y स्क्वायर 5z का स्क्वायर, 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर इज 9 y स्क्वायर माइनस 3 5 is 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 z स्क्वायर, या फैक्टराइज हो गया। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो 4m का क्यूब हो जाएगा, 343 7 का, 7 7 49, 49 7 343, तो 7n का क्यूब। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, by using आइडेंटिटी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x आपका 4m है और y आपका 7n है, तो क्या आएगा 4m माइनस 7n, उसके बाद 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। फोर एम माइनस 7n, 4 का स्क्वायर इज 16 m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज। अब फैक्टराइज में आपको क्या दिया हुआ है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड। तो ये किसका क्यूब बनेगा 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 a b c, 3 3 is 9xyz, 9xyz बन गया। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बाय यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू किसके बराबर होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर। अब ये आइडेंटिटी हम इधर यूज करेंगे। अब आपके पास a 3x है, b आपके पास y और c z है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बन रहा है, तो किसके बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3x इंटू वाई माइनस बी सी, वाई इंटू जेड माइनस सी ए, तो z इंटू 3x, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, 3x इंटू वाई हो गया 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। सोल्यूशन, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। RHS हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, हाफ ऑफ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी सेम फार्मूला, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। यहाँ पे भी सेम, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब 2 कॉमन है सभी में, तो 2 बाहर निकाल देंगे, पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 और 2 कट गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपने क्या करना है, इस x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को पूरी टर्म से, फिर z को पूरी टर्म से। तो क्या आएगा, x को पहले हम पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। अब y को पूरी टर्म से एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब z को पूरी टर्म से एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ये आगे सारा मल्टीप्लाई करके, अब जो जो टर्म करती है उसे काट दो। अब एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, ये कट जाएगा। फिर एक्स जेड स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स जेड स्क्वायर नेगेटिव कट जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव और पॉजिटिव कट गए। उसके बाद जेड एक्स स्क्वायर नेगेटिव, जेड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कट गया, वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव, वाई जेड स्क्वायर नेगेटिव कट गया, वाई स्क्वायर जेड नेगेटिव, वाई स्क्वायर जेड पॉजिटिव कट गया। पीछे बची कौन कौन सी टर्म है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, बस यही बची है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स वाई जेड 3 टाइम्स है तो माइनस 3 टाइम एक्स वाई जेड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको x प्लस वाई को माइनस जेड के बराबर ले लोगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। आप कह रहे हैं शो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz आना चाहिए। हम क्यूबिंग बोथ साइड कर लेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब इज माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस जेड आई थी, वो हमने इधर शिफ्ट कर दी, इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब,
इधर लिख दो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xyz इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब को शिफ्ट कर देंगे इधर तो प्लस जेड क्यूब हो जाएगा 3xy को शिफ्ट कर देंगे उधर प्लस 3xy जेड हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपने इनको क्यूब नहीं निकालना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी इनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट तो लेट ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब तो ए इक्वल्स टू -12 लिख देंगे बी इक्वल्स टू 7 एंड सी इक्वल्स टू 5। तो आपने ए प्लस बी प्लस सी चेक करना है क्या आता है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए तो -12 प्लस 7 प्लस 5 -12 प्लस 7 और 5 कितना हो गया 12 डैट इज इक्वल्स टू 12 और -12 कट गया तो 0 आ गया। अब जब 0 आ गया उसके बाद हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab ये आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर सकते हो। अब ए के आपके पास -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर होगा 3 टाइम्स ए बी इंटू सी 12 3 36 -36 7 5 35। आप 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो 1260 -1260। सेकेंड पार्ट let a equals to 28 b equals to -15 and c equals to -13। तो सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी चेक करो 28 प्लस -15 प्लस -13 28 -15 -13 28 दोनों टर्म माइनस की होती हैं प्लस होता है साइन माइनस का रहता है 28 - 28 0 आ गया। अब आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो ए आपके पास है 28 प्लस बी इज -15 सी इज -13 क्यूब 3 टाइम्स 28 इंटू -15 इंटू -13। आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लो 28 इंटू 3 84 15 इंटू 13 185 माइनस माइनस प्लस हो गया 185। अब 195 इंटू 84 करेंगे 1638। Next, question number 15. Give possible expression for length and breadth of each of the following rectangle which their areas are given. तो एरिया दिया हुआ है आपको 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ये आपको गिवन एरिया दिया हुआ है। इसके आप फैक्टर्स करोगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, वहाँ से आप इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करोगे। अब 25a स्क्वायर, अब 35a को तोड़ना है, ऐड करके माइनस 35 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। 25 इंटू 12, 25 12 से कितना होता है 300। तो 300 कैसे आएगा -20a -15a, -20 -15 हो गया -35, 15 20 जा 300। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लो, कुछ 5a कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 5a -4, इधर क्या कॉमन निकलेगा 3, 5a -4, तो -15a
प्लस 12, तो 5a और -3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 5a - 4 दूसरी ब्रैकेट में। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5a - 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a - 4 यूनिट्स। अब सेम सेकेंड पार्ट, 35y² प्लस 13y - 12। अब इसको भी तोड़ो दो हिस्सों में, क्या आएगा? ऐड करके 13y आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 35 × 12, 35 × 12 कितना होता है? 420। तो 420 कैसे आएगा? तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 28 में से 15 गए, 13 बचते हैं। 28 × 15, 28 × 15 भी आपका 420 होता है। 5 8 = 40, 5 2 10 14 इंटू 1 8 = 8, 1 2 = 2, 0 8 4 12, 420। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो कुछ। 7 y कॉमन, 7 5 = 35 y प्लस 7 4 = 28। इधर -3 कॉमन, 3 5 = 15 प्लस 3 4 = 12। 7y - 3 और 5y + 4 दो फैक्टर्स आ गए। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 7y - 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5y + 4 यूनिट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, इसके डायमेंशंस निकालना है। क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपने फाइंड करना है क्यूबॉइड का। अब वॉल्यूम दिया हुआ आपको 3x² - 12x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x - 4। तो देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस आर लेंथ इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x यूनिट्स एंड हाइट इक्वल्स टू x - 4 यूनिट्स। ये हो गए पॉसिबल डायमेंशंस। तो दूसरा है आपके पास 12ky² प्लस 8ky - 20k। इन तीनों में कॉमन क्या है? 4k कॉमन निकल रहा है, पीछे क्या बचा? 4 3 = 12 y² प्लस 2y - 5। अब आपने 2y को स्प्लिट करना है, k तो खत्म हो गया इसमें से। 3y² ऐड करके 2y आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके -15y² आना चाहिए। तो -15 कैसे आता है? 5 3 = 15, तो 5y - 3y - 5 4k, 3y² - 3y के साथ लिख देंगे, 5y - 5 यहाँ पे लिख देंगे, 4k, 3y कॉमन, y - 1 प्लस 5 कॉमन, y - 1, 4k, 3y + 5 और y - 1 स्प्लिट हो गया। देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस L हो गया 4k यूनिट्स, ब्रेड्थ आ गया 3y + 5 यूनिट्स और हाइट आ गई इसमें y - 1 यूनिट्स। Thanks everyone, please subscribe my channel.